So hey guys, welcome back to the channel. How are you all? Hope all are doing very well. And भाइयों 1.5 महीने रह गए हैं तकरीबन तुम्हारे टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे में यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं जो कि इन 1.5 महीनों में ऐसे कुछ ब्लंडर्स कर देते हैं जिनकी वजह से उनके बोर्ड के एग्जाम्स पे मतलब खासा इफेक्ट पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है और मतलब उनका स्कोर नीचे चला जाता है, परसेंटेज नीचे चली जाती है। तो ये दो तरह के बच्चे हैं कौन से? तो भाई ये दो तरह के हैं। पहले हैं डीमोटिवेटेड, मतलब जो कि इतने कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, डीमोटिवेटेड रहते हैं। मतलब मेरा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है भैया, मैं वो मेरे दोस्त सैम्पल पेपर तक करने लग गए हैं, मेरा ना सिलेबस हुआ है, ना मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हुई है, ना मेरे को मतलब इतने अच्छे से आता है, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। और मतलब बस 1.5 महीने रह गए, मैं कहाँ पूरा सिलेबस कर पाऊँगा, मैं इतने घंटे पढ़ भी नहीं पाता। ज़्यादातर थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाता हूँ, फिर अपने आप मन लगने लगता है और फिर मतलब प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। सैम्पल पेपर तो बहुत दूर की बात है। तो यार ये एक कैटेगरी आ गई। और दूसरी कैटेगरी है ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे, जिनको ये लगता है कि मुझे तो सब आता है, मैंने सब कर लिया, मैंने टर्म 1 के दौरान ही टर्म 2 सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद तो मैं सैम्पल पेपर ही करे जा रहा हूँ दिसंबर से। और मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत मतलब वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, इतनी नहीं कर पाते, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। और फिर जब 1-1.5 हफ्ते रह जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम्स के, उनको तब पता लगता है कि अरे यार प्रैक्टिस करी थी पहले और मैं अभी मतलब अपनी स्पीड सी मेरी स्पीड लो हो गई है और मैं तो मतलब इतने अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा हूँ प्रैक्टिस टेस्ट में, तो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा। तो ये दो कैटेगरी के बच्चे आते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा बताओ जिनसे ब्लंडर ना हो। तो देखो, सबसे पहली कैटेगरी जो डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो डिमोटिवेटेड बच्चे खासकर उनके अंदर एक डर होता है कि वो 1.5 महीने में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। 1.5 महीने मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनकी ना प्रैक्टिस हो रखी ना हो कुछ। देखो, तब तक जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि हाँ मैं कर लूँगा, भले ही मेरा सिलेबस अभी ना हुआ हो, मैं 1 हफ्ते के अंदर सिलेबस कर लूँगा, उसके अगले हफ्ते से रिवीजन कर दूँ, उसके अगले हफ्ते से प्रैक्टिस शुरू कर दूँगा सैम्पल पेपर्स की, और मतलब हो जाएगा मेरा, मेरे अंदर है ये मतलब कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने क्लास के सबसे अच्छे बच्चे से भी ज़्यादा ऊपर नंबर लेके आ सकता हूँ, ये मेरे अंदर है। तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, भूल जाओ, तुम अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे एग्ज़ाम में, रिटर्न में। तो यार ये थी पहली मिस्टेक। अब सिंपल सी बात है, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने अंदर ये लेके आओ कि हाँ मैं कर लूँगा, भले ही मेरा ये नहीं हो रखा, लेकिन इस महीने तक मैं सब कुछ मतलब मुझे करना है, मुझे ये मैंने डिसाइड कर लिया, मैं करना चाहता हूँ और ये करके रहूँगा। तब तक ये नहीं आएगा ना, तब तक तो भूल जाओ, तुम्हारे नंबर आ सकते हैं और मतलब यही फिर डिमोटिवेटेड ही रहोगे। और दूसरी बात, ये प्लान कर लिया, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो, इसको लेके बैठ जाओ कि नहीं मैंने ये डिसाइड करा था, आज मुझे ये करना है, मैं करके रहूँगा, वरना मैं उठूँगा ही नहीं टेबल से, भले ही पूरी रात चली जाए, भले ही मैं सो ना पाऊँ, 1-2 घंटे की नींद ले पाऊँ। तो ये थी डिमोटिवेटेड वाले बच्चों की कैटेगरी। तो इसमें ये तुम्हारा इलाज था भाई, अपना प्लान करो और एग्जीक्यूट करो और डरो मत। कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँगा, रोने बैठ जाते हैं कि इतना कुछ रहता है, 5-6 चैप्टर रहते हैं, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। ये कैसे क्या, भूल जाओ, करने बैठो यार। रोने से अच्छा है तुम कोशिश करो करने की, दुख मनाने से, डिमोटिवेटेड होने से अच्छा है तुम कुछ करने की कोशिश करो। क्या पता सॉल्व हो जाए 1 महीने के अंदर, या फिर क्या पता वो जिसमें तुम सबसे कमज़ोर थे वही तुम्हारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाए एग्ज़ाम में। ये कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी आती है ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चों की। इनका कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज स्वयं ये खुद कर सकते हैं, ना मैं इनको कुछ कर सकता हूँ, ना इनके माँ बाप तक इनको सुधार नहीं सकते। तो मैं या फिर कोई और या फिर कोई टीचर कौन होता है इनको सुधारने वाला। इनको सिर्फ राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। ये क्या सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे मत सिखाओ, मैंने ये कर रखा वो कर रखा है, अब मुझे अपने तरीके से प्लान करने दो। वो बात भी ठीक है, प्लान करा है तो करो, लेकिन ये प्लान ही गलत तरीके से कर देते हैं कि 1.5 महीने बचे, मेरा सब कुछ हो चुका है, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, रिवीजन थोड़ी कम कर देता हूँ, ये वो कुछ हैं इस तरह के बच्चे होते हैं। सोच रहे होगे कौन करता है ऐसा, लेकिन होते हैं, मेरी क्लास में भी थे। तो ये थे वे, मतलब हाँ वही कि मैं ये सब कर लेता हूँ, बाद में 1-1.5 हफ्ता जब रह जाएगा ना, तब मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग, अपनी प्रैक्टिसिंग दोबारा शुरू कर दूंगा एकदम अच्छे से और मैं एक अच्छा स्कोर लेके आ जाऊंगा। नहीं, ये फिर उनसे भी कम स्कोर लेके आते हैं जो डिमोटिवेटेड होकर बैठे रहते हैं।
क्योंकि वे फिर मेहनत करना शुरू कर देते हैं और ये बैठ जाते हैं। इनका कोई इलाज नहीं, कोई इनको समझाने जाएगा, इनको ऐसा लगेगा कि ये मुझे ताने दे रहा है, ये मुझे सुना रहा है, ये मुझे धमका रहा है, और ये मुझे ऐसा फील करा रहा है कि कर ले, मेरे को कुछ नहीं आता। ये नेगेटिव वे में लेगा और फिर नेगेटिव इम्पैक्ट बनेगा इसके अंदर, और ये फिर दोबारा ये ऐसा प्रिटेंड करेगा कि नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करके रहूँगा, एक हफ्ते पहले स्टार्ट करूँगा और फिर दिखाऊंगा कि देखो मैं अच्छे नंबर लिया, और ऐसा होता नहीं है। तो ये थी दूसरी दूसरी कैटेगरी। अब देख लेना भाई, आई होप तुम में से कोई कोई सी भी कैटेगरी में ना हो। सबसे अच्छी चीज़ है अपना करते रहो जो भी है। और डिमोटिवेटेड वाले बच्चों के लिए बस यही कहूँगा कि यार कितने भी चैप्टर, कितना भी कुछ भी बचाओ, करके एक बार बैठ के देखो तो सही। तुम्हारे पास एक वो ऐसी चीज़ है जो आज से 5-6 सालों पहले किसी बच्चे के पास नहीं थी, किसी स्कूल स्टूडेंट के पास नहीं थी। वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज। इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है स्टडी मटेरियल्स के, रिलेटेड टू एजुकेशन, ऑनलाइन यूट्यूब पे ही फ्री, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, वीडियो देख रहे हो, उसके मतलब उसके पास मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई का कनेक्शन भी होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो फिर एक लेक्चर देखने में क्या जा रहा है, 2 पेजेस और प्रैक्टिस कर लो, 2 पेजेस 2 घंटे और रिवीजन कर लो। चलो ठीक है, थोड़ी अगर 4 घंटे करते थे, 2 घंटे कम कर दो रिवीजन, लेकिन एटलीस्ट करो, एकदम ही बंद मत करो। सिर्फ ये कह पाऊंगा। अब अगर जिसको सुनना है वो सुन लेगा, वरना फिर तो कोई भी नहीं सुधार सकता, ना मैं, ना कोई और यूट्यूब का टीचर हुआ, इन्फ्लुएंसर हुआ, या फिर कोई जिसको वो फॉलो करता होगा, या फिर उसका कोई टीचर ही क्यों ना होगा, अनटिल अनलेस वो एक बेस्टेस्ट टीचर हो, वो भी उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगी सुधारना। तो यही 2 कैटेगरी के लोग थे जो ब्लंडर्स कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके क्लास 10th 12th CBSE मार्क्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स ब्लंडर में चले जाते हैं, परसेंटेज नीचे चली जाती है। तो ये देख लेना। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम्स, एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर टर्म 1 बोर्ड रिजल्ट्स।